नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। तो आज बात करूंगी गुप्त नवरात्रि की कि ये कब से लग रहे हैं और गुप्त नवरात्रि के दौरान हमें पूजा पाठ कैसे करनी है। जो बीजने हैं, कुछ लोग जो बोते हैं नवरात्रों में, वैसे तो ज़्यादातर बोते ही हैं। तो उन जौ को बीजना है या नहीं बीजना, कलश स्थापना कैसे करें, तो आज इन सब पर बात करूंगी। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नवरात्रि साल में 4 बार आते हैं। वैसे ज़्यादातर लोगों को 2 नवरात्रि के बारे में पता है, एक तो जो चैत्र में आते हैं और एक जो अश्विन माह में आते हैं दिवाली से पहले। तो और 2 बार गुप्त नवरात्रे आते हैं, एक माघ मास में आते हैं और एक आते हैं आषाढ़ मास में। तो अभी ये आषाढ़ का महीना चल रहा है। इस बार गुप्त नवरात्रे जो है वो 22 जून को शुरू होंगे। तो आपको नवरात्रों के दौरान पूजा पाठ कैसे करनी है, तो 22 जून को आपको है घट स्थापना करनी है। गुप्त नवरात्रे जो तंत्र मंत्र सीखने वाले हैं उनके लिए हैं, या जिन्होंने अपनी मनोकामना पूरी करनी है या कोई मंत्र उनको सिद्ध करना है, उनके लिए जो गुप्त नवरात्रे हैं ये विशेष महत्व रखते हैं। तो जो नवरात्रे होते हैं उन दौरान माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो जो चैत्र नवरात्रे और दिवाली से पहले जो अश्विन नवरात्रे हैं उस दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है उन नवरात्रों में। और गुप्त नवरात्रों में माँ की 10 महाविद्याएं हैं, उनकी पूजा की जाती है। जो 10 महाविद्याएं देवियां हैं उनका नाम है तारा, त्रिपुर सुंदरी, छिन्नमस्ता, काली, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी है। तो ये 10 महाविद्याएं हैं जिनकी गुप्त रूप से तंत्र मंत्र से पूजा की जाती है, अपने मंत्रों को सिद्ध करने के लिए और अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए। तो 22 जून को आपको करनी है घट स्थापना। घट स्थापना आप जैसे और दूसरे नवरात्रों में करते हैं वैसे ही आपको घट स्थापना करनी है। आपको अष्टदल कमल बनाना है। आप चौकी भी लगा सकते हैं क्योंकि ये गुप्त रूप से पूजा की जाती है। जहाँ जिस मंदिर में या जिस कमरे में आपको पूजा करनी है वहाँ ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं होना चाहिए। और इस बार तो वैसे कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं क्योंकि घर के मेंबर ही होंगे। गुप्त रूप से पूजा करी ही जा सकती है क्योंकि कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। कोरोना वायरस के चक्कर में कोई किसी के नहीं आ जा रहा है। तो वैसे तो बड़ी दिक्कत होती है जब और टाइम होता है तो घर में लोगों का आना जाना भी लगा रहता है, तो गुप्त रूप से थोड़ी पूजा करने में दिक्कत आती है। तो इस बार दिक्कत नहीं आएगी। आप घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं या आप एक चौकी लगाएं। कलश स्थापना आपको वैसे ही करनी है जैसे दूसरे नवरात्रों में आप कलश स्थापना करते हैं। माता की मूर्ति है तो मूर्ति रखें या फोटो है उनकी पूजा करें। जैसे उन नवरात्रों में आप पूजा करते हैं वैसे ही करनी है। आपको जो जौ है वो नहीं बीजने हैं। इन नवरात्रों में जो जौ है वो नहीं बीजे जाते हैं। व्रत भी आपको वैसे ही करने हैं जैसे चैत्र और अश्विन मास के नवरात्रे करते हैं। आपको फलाहार ही लेना होगा, भोग भी फलाहार का ही लगेगा। एक काम आप कर सकते हैं, जैसे एक रोजाना हवन कर सकते हैं। एक माता का कोई मंत्र ले लें, ओम दुर्गाय नमः, और आप 108 बार बोल लें, 11 बार या 21 बार उस मंत्र से हवन कर सकते हैं। हवन के लिए आपको क्या करना है, या तो कोई छोटा सा मिट्टी का बर्तन ले लें, अगर आपके पास छोटा सा हवन कुंड है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। गोबर के उपले बने बनाए मिल ही जाते हैं मार्केट से, तो आप वो उपले रखें, उसके ऊपर एक छोटी सी जोत जलाएं, कपूर रखें और थोड़ा थोड़ा घी डालें और हवन सामग्री ले लें। तो आप थोड़ा थोड़ा जैसे ओम दुर्गाय नमः स्वाहा मंत्र बोलते हुए आप हवन कर सकते हैं। 11 बार बोले, 21 बार बोले, 31 बार बोले, ये आपकी इच्छा है। तो अगर आप हवन सामग्री से हवन करेंगे घर में तो घर में शुद्धिकरण तो होगा ही होगा और साथ में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो चली जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा।
अगर आपके पास हवन सामग्री भी नहीं है, हवन कुंड भी नहीं है, तो क्या करेंगे, तो आप गूगल की धूप ले लें, उससे आप अपने पूरे घर में घुमाएं सुबह भी, और जब आप शाम को पूजा करें माता रानी की तब भी आप घुमाएं। माता को फूल भी चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, क्योंकि व्रत आपको सेम वैसे ही करने हैं जैसे आप उन नवरात्रों में करते हैं। तो लौंग का जोड़ा भी आपको जरूर चढ़ाना है। जैसे मैं बताती हूँ कि आप कपूर ले लें, एक दिए में कपूर रखें और एक लौंग का जोड़ा माँ को जरूर अर्पित करें। सुहाग का सामान भी माता के पास रख सकते हैं। तो नवरात्रों के दौरान घर में प्याज लहसुन ना ही बनाएं और सात्विक भोजन लें। घर में जो और है, सभी व्रत करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर सभी नहीं भी कर पाते हैं तो कोशिश करें घर में सात्विक भोजन बने। जमीन पर सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और अगर आपने मान लो ये व्रत नहीं भी करने हैं तो आप खाली पूजा भी कर सकते हैं कि आप, लेकिन ध्यान रहे घर में प्याज लहसुन बिल्कुल भी ना बने। तो आप खाली पूजा कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रों के दौरान व्रत नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो अष्टमी या नवमी के दिन जो भी आप कन्या पूजन करेंगे, तो कन्या पूजन के लिए आप बाहर तो कहीं भोजन नहीं दे सकते हैं, तो आप घर पे थोड़ा सा बनाएं, माता रानी को भोग लगाएं, और जो माता रानी को भोग लगाया हुआ होगा वो आप उसमें से ही प्रसाद खुद भी खा लें, और पक्षियों को आप जो भोजन बनाया है वो दे दें। गाय को भी वो भोजन दे सकते हैं, क्योंकि किसी और को तो बुला ही नहीं सकते हैं। और जो नारियल होगा उस नारियल का प्रसाद आप चढ़ाएं। तो आपको गुप्त नवरात्रि में जो करना है, पूरे नियमों का पालन करना है, जैसे आप चैत्र और अश्विन मास के नवरात्रों में करने हैं। आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं इन नवरात्रों में तो आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। लेकिन जब अखंड ज्योत जलाई जाती है तो कहते हैं कि ज़मीन पर ही सोना चाहिए, और जिस कमरे में अखंड ज्योत जल रही होती है उस कमरे में ही सोना चाहिए। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो बाकी मैंने आपको बताया कि सेम वैसे ही करना है जैसे दूसरे नवरात्रे करते हैं। सिर्फ आपको जौ नहीं बीजने हैं इस गुप्त नवरात्रों के दौरान, और जो भी पूजा करनी है गुप्त ही करनी है। आपको किसी को ये नहीं बताना कि आपके गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं या आपके व्रत चल रहे हैं। कोशिश करें ना ही बताएं, क्योंकि जैसा कि नाम है गुप्त, तो आपको गुप्त ही रखना है। पूजा पाठ जितने गुप्त होकर करेंगे या जितने अंतर्मन से पूजा करेंगे, मानसिक रूप से जितनी पूजा करेंगे, आपके लिए उतना ही फलदायी होगी। तो ये थे गुप्त नवरात्रि के दौरान आपको क्या क्या करना है, मैंने आपको बताया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।